ये पकड़ के, ये गर्दन पकड़ के। अच्छा। और ये जो खपचारा बोलते ये हम ऐसे पकड़ते थे उल्टा पुल्टा, फिर ऐसे झटका देते थे और फिर इधर को फेंक देते थे। आपका बैलेंस बिगड़ तभी ना खराब। अच्छा, पहले बैलेंस बिगाड़ने के लिए दूसरे तरफ, हाँ। और उसके बाद उठा के ऐसे जैसे आपका दाव शरीर काम करता है उस टाइम मतलब उधर हाथ पकड़ लिया आपका। हाँ हाँ। और ये लगा, ये जो लगाता हूँ तो अब घूम जाते 90 डिग्री कब से आना चाहिए। अच्छा, तुरंत आप ऐसे जो है कि पीठ से धक्का दे के ऐसे उठा के फेंक देते, घूमे अभी हाथ पर लगाए तुरंत फेंक देते थे। अच्छा। चित आ जाए चाहे ब्रिज बना ले, लेकिन वहाँ दबाना। काला जंग मारकर और कई सारे पहलवानों को पराजित किया। उसके बाद हिंद केसरी का जो मुकाबला था वो भी जीत गए। फिर ये आर्मी में गए और आर्मी में भी इन्होंने खूब पहलवानी की और पहलवानी करने के बाद कई सारे मेडल को लाए। उसके बाद जो है कि विदेशों में भी जाना हुआ। आज हमारे साथ हैं पहलवान जी। सबसे पहले आपका स्वागत है। सुमेर सिंह यादव। अच्छा। राजापुर कटिया, गाजीपुर। हम लोगों को कसरत कराते थे तो हम लोग जाते थे खेलने, तो हम लोग भारी भारी थे, तगड़े तगड़े, तो हम लोग को चारमीनार बोलते थे। हम लोग को ऊपर लड़के चढ़ते थे ऊपर कंधे पर, फिर उसके ऊपर चढ़ते थे, फिर लास्ट में एक लड़का ऊपर या तो सिर के बल हो जाए या हाथ खड़ा कर दे, तो हम नीचे से जो तगड़े लगता है बड़े होने जा रहे पढ़ते, आप लोग जो जैसे पर हम लोग पढ़ने जाते थे तो उसमें हम लोग चारमीनार बनाते थे, नीचे बैठते थे वो करते थे लोग। आजकल गेम तो हो ही नहीं रहा है। गेम तो छोड़िए, आप चारमीनार की बात कर रहे हैं। आजकल तो 2 से 3 लोग नहीं ले पाएंगे अपने शरीर पे, है कि नहीं? नहीं है, उसमें कोई शक नहीं है, ये कोई करने वाले नहीं है। तो आप पहलवानी यानी कि पहले इंडिया लेवल पे आपने किया? हाँ, तो जब उस टाइम करते थे फौज में जाने के बाद बहुत अच्छे हो गए। हमारे गुरु जी गंगुल साहब थे, वहाँ गंगुल पहलवान, वहाँ डेढ़गावा के चंदौली जिला के थे, वो हम लोग बहुत कराते थे। उनके अलावा हम बहुत दंड बैठक मारते थे। रात में उठते थे 2:30-3 बजे उठते थे, वहाँ दंड बैठक मार के सबके साथ जाते थे। अच्छा। तो आर्मी में आपको ज़्यादातर जो है कि पहलवानी ही करते थे? पहलवानी करते। आर्मी से बहुत सुविधा खाने पीने को मिलती थी, अब तो और ज़्यादा हो गया होगा, लेकिन हम लोगों के टाइम जैसे सस्ताई महंगाई था वैसे खाने पीने को मिलता था, बहुत अच्छा था। अच्छा, ट्रेनिंग में भी, ट्रेनिंग आप तो पूरा जो है कि आर्मी का जो करवाया जाता वही किए होंगे? कुछ नहीं किए, भगवान की दया से सब स्वतंत्र सेनानी जैसे पीछे न आया हो, चाहे लिख दे गलत माने आर्मी चाहे सही माने, हमारी इज्जत बहुत थी। अच्छा। तो हमको अधिकारी हमारे बहुत अच्छे थे। अच्छा, ट्रेनिंग में दिए हैं कि नहीं आप? दिए, कभी कभी जाते थे परेड में। हमारे अधिकारी हमको बहुत मानते थे, हमारे तरफ के अधिकारी बहुत मानते थे सब। अच्छा अच्छा। तो बोले हाँ तो पहलवानी तुमको आगे तक करना है, नहीं तो तुमको छोड़ो, क्वार्टर गार्ड बंद करूँगा। यानी कि बहुत साथ देते थे? हाँ, बहुत। उसके बाद ट्रेनिंग उस समय कितने वर्ष की थी? दोस्त थे मंगल पहलवान बहरामपुर के, हम लोग साथ ही रहे। वो भी गुजर गए बेचारे, वो भी सुबेदार में कैप्टन से आए थे। दोनों आदमी एक थाली में खाते थे, 24 साल एक थाली में खाए थे। अच्छा, लगभग। अच्छा, आर्मी में जब गए आप तो दूध कितना पी जाते होंगे आप लगभग उस समय? दूध तो बहुत कम में पीते थे हम लोग, उतना कहाँ पैसा कहाँ मिलता था आर्मी में? आर्मी में कहाँ, मेस का दूध पीते थे, जितना मर्जी उतना मिल जाए। कितना पी जाते थे आप दूध? अरे 3-4 लीटर मिल जाता था, पी लेते थे। 4 लीटर एक दिन में? एक टाइम? एक टाइम 3 लीटर 4 लीटर दूध बहुत अच्छा नहीं होता था। उस पर से जो मेस वाले खाना बनाते थे ऊपर से मलाई हम लोग को रख देते, हमको मंगल भाई को, तो उसको प्लेट में खूब बढ़िया में रख दे, उसको खाते थे। अच्छा, रोटी कितना खा जाते थे उस समय? रोटी तो बहुत कम में खाते थे, और जो अच्छा मिले खाने को तो रोटी कौन लगभग वो भी कितना खा जाते थे? 2-4 खा लेते थे। 2-4 में पहलवानी कैसे करते थे? तो और खाने पर घी दूध खाने पर करते थे। अच्छा, घी कितना खाते थे आप एक दिन में? एक दिन में जब अच्छे हुए तो आधा किलो पीते थे। 3 महीने पहले कुश्ती से कंपटीशन जब आता था उससे 3 महीने पहले आधा किलो एक टाइम अकेले पीते थे अपने। इसलिए सुबह उठते थे, दंड बैठक मारते थे, इसके बाद पीते थे, फिर इसके बाद अपना मौसमी वगैरह खूब पेट भर खाते थे। अच्छा, पेट भर मौसमी कितना खा जाते थे? अब 10-15 तो खा ही लेते थे एक टाइम? एक टाइम सुबह साहब। अच्छा, सुबह प्रैक्टिस करके आते थे तो थोड़ा नाश्ता किए, इसके बाद बादाम लड़के पीस कर रखते थे, बादाम पीते थे दूध मिलाकर। इसके बाद जो अपना आराम से सोएंगे खा पी कर, फिर 1:30-2 बजे अखाड़ा में चले जाते। तो मिट्टी में होता था। अच्छा, इस टाइम कितना खाते हैं आप? अब इस टाइम तो कुछ भी नहीं खाता हूँ,
घी जो अब लड़का भी देगा चाहे कोई भी देगा तो छान कर देते हैं, तो साड़ी नहीं मिलता है और घी भी नहीं। हमको सरिया का दिन का है ना, कहला सरिया दे दे। अब हार्ट का डॉक्टर मना किया है ना। अच्छा, हार्ट का ऑपरेशन कराया हूँ तो डॉक्टर मना किया तो खाना पीना बंद है। अच्छा, इसलिए- कितना बजे से बंद है? अरे करीब 12-13 बजे से हो गया होगा। तब तो जीव गाँव की याद हुई एकदम की। भैया, पूछना नहीं, दिल करता है खा ले लेगी तब क्या करें। और लड़कों को पालना है तो कौन करें। अभी हमेशा चेक कराता हूँ साल में 2 साल में, तो वो डॉक्टर लिखेगा दवाई वही खाता रहता हूँ। अरे आजकल के लड़कन के से तो ये तो होते ना पहलवानी, कैसे काम चले? अब भैया अब तो अपना जो गार्जियन है उसको नहीं चाहिए खिलाना पिलाना, उसको देखभाल। अब आप भेज देंगे लड़कों को पढ़ने के लिए, इसके बाद कोई और बना करेगा, बीड़ी सिगरेट पिएगा, तो आप क्या देखते हैं। आपको भी शौक है, लड़कों को शौक होना चाहिए तो कोई भी काम कर ले। अच्छा, दाव आपके समय में कौन सी मशहूर थी उस समय पहले? आपका हमारा दाव सबसे मशहूर कलाजंग था। कैसे होता था? हिंदुस्तान में से ये पकड़ हाँ, हमको पकड़ के बताइए। जैसे ये हाथ पकड़ लिया आपका, हाँ, ये जब लगाता हूँ तो अब घूम जाते हैं। 90 डिग्री कब से आना चाहिए। अच्छा, तुरंत आप ऐसे जो है कि पीठ से धक्का दे के ऐसे उठा कर फेंक देते, घूमे अभी हाथ पर लगाए तुरंत फेंक देते थे। अच्छा। चित आ जाए चाहे ब्रिज बना ले, लेकिन वहाँ दबाना पड़ता था। अच्छा, इसको काला जंग कहते हैं। काला जंग बोलते हैं। और कोनो दाव? हाँ, वैसे मौका पर ढाक भी मार देते थे। खपचारा ढाक कैसे होता है? ये पकड़ के, ये गर्दन पकड़ के। अच्छा। और ये जो खपचारा बोलते ये हम ऐसे पकड़ते थे उल्टा पुल्टा, फिर ऐसे झटका देते थे और फिर इधर को फेंक देते थे। आपका बैलेंस बिगड़े तभी ना खराब। अच्छा, पहले बैलेंस बिगाड़ने के लिए दूसरे तरफ, हाँ। और उसके बाद उठा के ऐसे जैसे आपका दाव शरीर काम करता है उस टाइम मतलब उधर फेंकना चाहता है। इसलिए सब ये सिर्फ ये कहीं से डरते थे लोग, काला जंग से। और करीबन दाव तो भाई लड़ता हूँ तो कहते जानता ही हूँ, दम खम था भैया। अच्छा, आप अपने से कितना वजन तक के पहलवानों से लड़ चुके हैं? अब वजन को मत पूछिए, 150 किलो तक लड़ा हो, 145 किलो 2 पहलवानों से। और तो वजन में चाहे ऊपर वालों से बहुतों से लड़ा हो, 100 किलो 90 किलो। हमारे साथ जो है कि हिंद केसरी का मुकाबला जीते हुए सुमेर सिंह यादव आज पहलवान मौजूद थे, जिनका उम्र लगभग 80 कितना है? 76 साल है। 76 साल है। 76 वर्ष के भी समय में आज भी जो है कि ठीक ठाक है। सिर्फ कमर में दिक्कत आई है। घुटना सही है आपका? घुटना सही है। और सब सही है? सब सही है, सब सही, बस घुटना। अरे कमर दर्द करता है। अच्छा, कमर दर्द करता है। चलिए दोस्तों, जो है कि आप लोग जानते होंगे कि आखिरकार पहलवान जो हमारे देश में बहुत अब कम हो रहे हैं, और उसके बाद जो है कि बहुत कम लोग प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। अब सभी लोग पढ़ रहे हैं और जो है कि नौकरी के प्रयास में कर रहे हैं। तो पहलवान तो अब नहीं हो रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? पहलवानी करने वालों को चाहिए, इनको नौकरी मिल जाती है। पहलवानों को चाहे कोई भी खिलाड़ी को तो 2-4 साल करते इसके बाद छोड़ देते हैं। कोई पहलवान जैसे सतपाल जैसे पहलवान थे, करतार जैसे, ये बहुत दिन लड़ते रहे, बहुत दिन लड़े। जनार्दन पहलवान ये पन्ना लाल हो गए, सब लड़ते रहे आखिरी तक। झारखंडे राज लड़ते रहे आखिरी तक। अब तक क्यों ना होता? अब कहाँ 2-4 साल करते हैं सर्विस। चलिए दोस्तों, यह वीडियो समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। धन्यवाद।